क्या आपको कभी ऐसा लगा है जैसे आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं या किसी उलझन में फंसे हुए हैं और एक स्पष्ट दिशा की तलाश है कि एक ही नंबर हर जगह दिख रहा है, चाहे वो आपकी घड़ी हो, कोई बिल हो या किसी गाड़ी की नंबर प्लेट, वो नंबर बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है। घड़ी में 11-11 किसी बिल पर, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या ये महज संयोग है कि ये नंबर बार बार आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, या यूनिवर्स आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है? क्या ये ब्रह्मांड का एक तरीका है आपसे जुड़ने का, आपको कोई संदेश देने का? ये सिंक्रोनिसिटीज नंबर, गाने, सिंबल यूनिवर्स की वो हल्की फुल्की भाषा है जो हर उस इंसान के लिए है जो इसे देखना चाहता है, जो अपने दिल और दिमाग को खोलकर इन संकेतों को समझने की कोशिश करता है। आपका सबकॉन्शियस हमेशा आपके आसपास की दुनिया से बात कर रहा होता है। ये वो हिस्सा है जो उन चीजों को भी महसूस करता है जिन्हें आपका चेतन मन अनदेखा कर देता है। लेकिन हमारा बिजी दिमाग अक्सर उन फुसफुसाहटों को दबा देता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। माया को ले लो। एक खोई हुई आर्टिस्ट थी जिसने एक साइन मांगा। वो अपनी क्रिएटिविटी से दूर हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे उस राह पर लौटे। उसे एक अनोखी चिड़िया दिखी, फिर वो हर जगह दिखने लगी, पार्क में, सड़क पर, यहाँ तक कि उसकी खिड़की के बाहर भी वो चिड़िया उसे हर जगह दिखाई देने लगी। इससे उसकी क्रिएटिविटी फिर से जाग गई। उस चिड़िया को बार बार देखकर माया को एहसास हुआ कि उसे अपने आर्ट में रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए और वो फिर से पेंटिंग करने लगी। यूनिवर्स चिल्लाकर नहीं बल्कि हल्की गूंज में बात करता है। ये गूंज हमारे अंतर्मन में उतरती है और हमें सही दिशा दिखाती है। आप इस कॉस्मिक डांस से अलग नहीं हैं। आप इसका एक जरूरी हिस्सा हैं। जब आप ध्यान देते हैं तो आप अपनी अंदरूनी समझ को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। आप उस ज्ञान से जुड़ते हैं जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद था। असली सवाल यह नहीं कि यूनिवर्स बोल रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप सच में सुन रहे हैं? क्या आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देख रहे हैं? और क्या आप उन संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है? इसके पीछे गहरा साइंस है जो आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। हम इस जटिल प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। मिलिए अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS से। यह आपके मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके जागने और ध्यान देने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यह दिमाग का फिल्टर है। यह तय करता है कि कौन सी जानकारी आपके चेतन मन तक पहुंचे। यह एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है जो महत्वपूर्ण जानकारी को आगे बढ़ाता है और अनावश्यक जानकारी को रोकता है। आपकी इंद्रियों पर हर सेकंड जानकारी की बाढ़ आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त शहर में हैं जहां हर तरफ शोर, दृश्य और गंध है। RAS तय करता है कि क्या जरूरी है, आपके लिए क्या मायने रखता है और किस पर ध्यान देना चाहिए। यह जानकारी को छांटता है ताकि आप अभिभूत न हो, आपकी मान्यताओं और फोकस के आधार पर। यह आपके विश्वासों और प्राथमिकताओं के अनुसार जानकारी को फिल्टर करता है। क्या आपको कभी लाल रंग की कार चाहिए थी? क्या आपने कभी किसी विशेष चीज को खरीदने का मन बनाया और अचानक आपको वो हर जगह दिखने लगी? पहले आपने शायद ही कभी लाल कारें देखी होंगी, लेकिन अब वे हर सड़क पर दिखाई दे रही हैं। यह आपके RAS का काम है। इसने लाल कारों को महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित किया है और अब यह उन्हें आपके ध्यान में ला रहा है। कमी पर ध्यान दें तो आपको कमी ही दिखेगी। यदि आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपका RAS आपको उन चीजों की ओर ले जाएगा जो आपकी कमी की भावना को पुष्ट करती है। आभार पर ध्यान दें तो आपको अधिकता दिखेगी। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका RAS आपको और भी अधिक चीजें दिखाएगा जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आपका RAS आपके अंदरूनी विचारों, आपकी मान्यताओं और आपके ध्यान को जोड़ता है और आपकी बाहरी दुनिया को जोड़ता है। यह एक पुल की तरह है जो आपके आंतरिक विचारों को आपके बाहरी अनुभवों से जोड़ता है। अपनी सोच को बदलना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपके दिमाग के फिल्टर को रिप्रोग्राम करना है। यह आपके RAS को फिर से प्रशिक्षित करने जैसा है ताकि यह आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का समर्थन करे। आप ही प्रोग्रामर हैं। आपके पास अपने RAS को प्रोग्राम करने और अपनी रियलिटी को आकार देने की शक्ति है।
आरएस आपकी रियलिटी बनाने का आपका टूल है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में अधिक खुशी, सफलता और पूर्ति को आकर्षित कर सकते हैं। मिस्टिक्स और साइंटिस्ट सदियों से ब्रह्मांड और मानव अनुभव के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर सहमत हैं, एक आश्चर्यजनक समझौते पर पहुंच रहे हैं कि आपका मन, आपकी चेतना, आपकी रियलिटी को आकार देता है। ये सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, बल्कि आपके जीवन की कहानी का सक्रिय लेखक है। पुराने योगी, जिन्होंने वर्षों ध्यान में बिताए, कहते थे, जैसा आपका विजन, जैसी आपकी कल्पना, वैसी आपकी क्रिएशन। आपकी आंतरिक दृष्टि आपके बाहरी जगत को जन्म देती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करते हुए इसे सिलेक्टिव परसेप्शन और न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। आपका मस्तिष्क दुनिया को वैसे ही नहीं देखता जैसी वह है, बल्कि वैसे देखता है जैसा आप उसे देखना चाहते हैं, और यह बदलने की क्षमता रखता है। आपका दिमाग सिर्फ एक पैसिव रिसीवर नहीं है, एक खाली स्लेट नहीं है। यह फोकस और विश्वास के आधार पर, आपकी उम्मीदों और धारणाओं के आधार पर आपकी दुनिया को एक्टिवली बनाता है। आभार का अभ्यास करें, हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दें और आपका दिमाग इसके लिए रिवायर हो जाएगा, खुशी और संतुष्टि के नए रास्ते बनाएगा। चिंता का अभ्यास करें, नकारात्मक विचारों को हावी होने दें और वे रास्ते मजबूत होंगे, डर और अनिश्चितता को बढ़ाएंगे। मेडिटेशन, शांत मन से अपने भीतर झांकना, आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदलता है, जिससे असली शांति मिलती है, एक ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, दो अलग अलग रास्ते अब मिल रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि अंदरूनी काम, आंतरिक परिवर्तन बाहरी अनुभव को बदल देता है, आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। योगी और न्यूरो साइंटिस्ट अब हाथ मिलाते हैं, ज्ञान और विज्ञान का एक अद्भुत संगम हो रहा है। आपका दिमाग लैबोरेटरी है, संभावनाओं से भरी एक प्रयोगशाला। आपकी जिंदगी एक्सपेरिमेंट है, तो आज आप क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? अगर आपका दिमाग एक फिल्टर है, तो वह किस में ट्यून कर रहा है? यूनिवर्स वाइब्रेटिंग एनर्जी और संभावना का एक फील्ड है। आपके विचार और भावनाएं फ्रीक्वेंसी हैं, आपका पर्सनल रेडियो सिग्नल। आभार या खुशी महसूस करें और आप एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रसारित करेंगे जो उसी तरह की चीजों को आकर्षित करेगा। यूनिवर्स आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी पर रेस्पॉन्ड करता है। सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं है, इसे संतुष्टि की भावना से चार्ज किया जाना चाहिए। मेडिटेशन और फोकस्ड अटेंशन आपके दिमाग को गहरी, साफ स्टेट्स में ट्यून करते हैं, आपके सिग्नल को बढ़ाते हैं। सिंक्रोनिसिटी और मिरेकल्स बस रेजोनेंस हैं। आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के ब्रॉडकास्ट से मेल खाती है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। असली कहानियां इस कनेक्शन को साबित करती हैं। अनीता मोरजानी डर से प्यार में बदलने के बाद टर्मिनल कैंसर से ठीक हो गईं। जॉन दिल टूटने के बाद उस प्यार पर ध्यान केंद्रित किया जो वह महसूस करना चाहता था, और जल्द ही उसे अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया। सारा, एक एंटरप्रेन्योर, ने अपने बिजनेस को थ्राइविंग होते हुए विजुअलाइज किया और घबराहट से आत्मविश्वास में बदल गई। अवसर उसके पीछे पीछे आए। ये परियों की कहानियां नहीं हैं, ये इरादे और भावना से रियलिटी बनाने के उदाहरण हैं। फॉर्मूला साफ इरादा, अच्छी भावना और प्रोसेस में विश्वास। यूनिवर्स आपकी अंदरूनी स्थिति से मेल खाने के लिए घटनाओं को व्यवस्थित करता है। चमत्कार बस यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइन होने का नेचुरल रिजल्ट है। जानना एक बात है, अभ्यास करना ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ एक आसान रोज का रिचुअल है। मॉर्निंग अफर्मेशन, रूट चक्र विजुअलाइजेशन और नाइट टाइम मंत्रा। सुबह उठते ही एक साफ इरादा सेट करें, आज मुझे हर जगह अवसर दिखेंगे। दोपहर अपनी रीढ़ पर एक लाल रोशनी की कल्पना करें जो आपको धरती से जोड़ रही है, स्थिर और सपोर्टेड महसूस कर रही है। रात सोने से पहले सब ठीक है दोहराएं, शांति को अपने ऊपर छाने दें। ये स्टेप्स आपके दिमाग और एनर्जी को प्रोग्राम करते हैं, आपको उस रियलिटी के साथ अलाइन करते हैं जो आप चाहते हैं। कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बनता है। छोटे से शुरू करें और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। अपनी जिंदगी में महारत हासिल करना एक अंदरूनी यात्रा है। आपका दिमाग देखी और अनदेखी चीजों के बीच का ब्रिज है, आपकी रियलिटी का क्रिएटर है। हर विचार और भावना आपकी दुनिया को आकार देती है। परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न करें, पहले अपनी अंदरूनी स्थिति बदलें। एक्सपेरिमेंट करें, एक नीली तितली देखने को कहें और देखें कि यूनिवर्स कैसे रेस्पॉन्ड करता है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी क्रिएशंस भी बढ़ेंगी। आपको एक शानदार क्रिएटर बनने के लिए डिजाइन किया गया है।
यूनिवर्स सुन रहा है, आपके डायरेक्शन का इंतजार कर रहा है। आप क्रिएशन और क्रिएटर दोनों हैं। आपका यूनिवर्स आपके कमांड का इंतजार कर रहा है।